हेलो। हाँ जी, सबसे पहले सभी को मेरी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाइयों और बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, आपको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ हिंदू धर्म के विषय में, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत ही मैंने देखा अत्याचार बढ़ रहा है। ज़्यादातर जो गौवंश है, जो हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे हिंदुस्तान की जो देसी गाय है, वो ख़त्म होती जा रही है। तो मेरे मन में पहले भी 2016-17 में 8-10 गाय मैंने रखी, जो कि बीमार लाचार जो भी यहाँ आश्रम में आ जाती हैं, हम उनका दवाइयाँ वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं। और जो मेरे साथी हैं, खासकर अरविंदर ढींडसा जी, वो हमारा साथ देते हैं, घास फूस का सारा कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले तो आपको एक संदेश दूंगा कि हर एक आदमी एक देसी गाय रखे, ताकि बहुत ही बीमारियां देसी गाय के दूध पीने से और जो गौमूत्र होता है उससे दूर हो जाती हैं। गाय की ज़रूरत हो, हम मोल नहीं देंगे, पैसा नहीं लूँगा, वो गाय ले सकता है। तो मेरे दोस्तों, अपने धर्म को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। तो हिंदुस्तान का क्या नाम है, कभी इसको इंडिया कह देते हैं, कभी भारत कह देते हैं, परंतु आज जो ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी, तो बहुत ही बढ़िया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जो कि मैं लाइव देखता रहता हूँ, वो भी गौओं की बड़ी सेवा करते हैं। तो किसी ने पूछा, कोई इंग्लैंड गया हमारे देश का मेरे जैसा भाई, लेकिन आपके देश का क्या नाम है? उसने कहा, अरे भाई, हमारे देश का नाम का भारत तेरे 3 नाम मोदी योगी जय श्री राम। क्योंकि जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं, तो बहुत ही देश का बचाव हो रहा है। अगर ये सरकार ना होती तो अब तक देश गुलाम हो जाता। कई बार पाकिस्तान ने हमला किया, कई बार चीन ने हमला किया, लेकिन हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, क्योंकि नरेंद्र मोदी का हाथ है। तो दोस्तों, मैंने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में मैं ग्राम पंचायत की सहमति से यहाँ एक सेवादार हूँ छोटा सा। तो मैंने यहाँ गौवां रखी हुई हैं। तो गौवें तो पंचायत की भी सहमति है, लेकिन 5-7-10 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने कई बार यहाँ हमला कर दिया है। देसी गाय लेकिन ये नहीं रखनी। तो एक हमारे गांव का नगर देवता था, वो हमने रख लिया, वो भी ज़बरदस्ती इन असामाजिक तत्वों ने। जब तक 3 महीने का ट्रीटमेंट, ये प्रूफ है मेरे पास, इसका इलाज चल रहा था, ज़बरदस्ती करके खलवा दिया है। अब वो फिर गांव के चक्कर काट रहा है। तो मेरी अपील है सरकार से, मैंने कई बार कंप्लेंट की, लेकिन एक मेंबर पंचायत है गांव में, खाली लेटर पैड लेता है सरपंच से और मेंबरों के साइन करवा कर थाने में दे आता है, कभी एसपी पे दे आता है। 26/3/2024 से झगड़ा चल रहा है, लेकिन पुलिस भी इनसे मिली हुई है, कोई कार्रवाई नहीं करती। तो मेरी सरकार से अपील है कि मुझे गौशाला खोलने के लिए जगह दी जाए, ताकि मैं गौओं की सेवा करता रहूं। और जो मेरी कंप्लेंट थी, वो हमारे मेंबर साहब ने सरपंच से कहा, मैंने मिला सरपंच, मैं कहा भाई साहब आपने ये क्या किया है? लेकिन खाली लेटर पैड ले गया और झूठ बोल के सबके साइन करा के वो दे आया, ताकि केस दब जाए। तो दोस्तों, दबाव वाली बात नहीं है, ना हम दबेंगे, ना रुकेंगे और ना झुकेंगे। ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहेंगे। जो दोषी दुश्मन हैं वह पूरी ताकत लगाएं। मेरे ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद है, और साथ में चौधरी सबर सिंह बौरी द नाड़ी के साथ मेरे सिर पर हाथ रखता है। कोई भी पंछी यहाँ पर नहीं मारेगा। तो मेरी अपील है दोस्तों, सभी भाई गऊ की सेवा करें, ताकि घर में कोई बीमारी ना आए। मैं अपने घर की बात बताता हूँ। जिस दिन से मैंने सेवा शुरू की है, मेरे परिवार में बहुत ही सुख संपत्ति आ गई है। मेरा बड़ा बेटा मेरे से कई साल दूर रहता था, अब दिवाली पर भी ये गाड़ी लेकर आए।
और अभी ये छोटे वाला भी सिर हो रहा है, इसको भी दिलवा देंगे महाराज जी, क्योंकि चौधरी सबल सिंह बड़ा मेहरबान है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।